हेलो गाइस, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और डेली के 9th-10th के लेक्चर्स एक्सरसाइज वाई डेली अपडेट्स पाएं। हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रियल नंबर। उसकी 3 एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब इसकी 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ इरेशनल नंबर्स। इसमें 2 थ्योरम्स हैं और बाकी है उसकी एग्जाम्पल। फॉर बेसिक्स आप हमारी पहली वीडियोस देखें और उससे आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में सारी की सारी डेटा अवेलेबल होगा, सारी की सारी जानकारी आप एज योर मैथ्स बुक पा सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे थ्योरम क्या है वो बोल रहे हैं कि प्रूव करें √2 इज़ एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हमने लेट कर लिया कि √2 इज़ रैशनल नंबर। अगर रैशनल है टू रूट के रेशो की फॉर्म में होगा, रेशो की फॉर्म में, दैट इज √2 इज ऑफ टाइप p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। यहाँ पे p/q की फॉर्म में हमने लिख लिया, इसे लेट कर लिया। यहाँ पे p और q क्या है, वो है कोई को प्राइम नंबर्स और q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो p इज इक्वल्स टू आ गया √2 q। कैसे आया, q दूसरी साइड जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया √2 से, इज इक्वल्स टू p। अब क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग करके सॉल्व किया तो क्या आ गया, 2 रूट की स्क्वेयरिंग कर दी तो 2 आ गया, q की स्क्वेयरिंग कर दी तो q स्क्वेयर, p की स्क्वेयरिंग कर दी तो p स्क्वेयर। इसे हमने लिख लिया इक्वेशन 1। इट अप्लाइज, अगर हमने p की स्क्वेयरिंग कर दी, p स्क्वेयर किसके इक्वल है, 2q स्क्वेयर। अगर कोई चीज़ अगर कोई चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है वो इवन हो गई। अगर p स्क्वेयर इवन है तो p भी तो इवन ही हुआ। ठीक है, समझ में आया। अगर किसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा इवन, और p की वैल्यू क्या है, 2 का मल्टीपल, तो ये p स्क्वेयर भी इवन हो गया और p भी इवन हो गया। अब लेट कर लिया p इज इक्वल्स टू 2c, हमने अपने से लेट कर लिया p की वैल्यू क्या है, 2c। c जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और कोई सम इंटीजर है। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अब p इज इक्वल्स टू 2c की स्क्वेयरिंग कर दी यूजिंग 1। यहाँ पे लिख रहे हैं यूजिंग 1। ऊपर हमने p की वैल्यू क्या है, 2q स्क्वेयर, 2q स्क्वेयर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और 2c स्क्वेयर की भी स्क्वेयरिंग कर दी। इसे सॉल्व किया तो क्या आ गया, 2q स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 या 4c स्क्वेयर। ठीक है, 2 के टेबल से हमने 2 और 4 को काट दिया तो इट इम्प्लाइज q की वैल्यू क्या आ गई, q स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 की स्क्वेयर c स्क्वेयर। यहाँ से क्या पता चला, अगर q स्क्वेयर की वैल्यू है किसी 2 का मल्टीपल है तो q स्क्वेयर क्या हो गया, वो इवन हो गया ना। तो अभी अगर q स्क्वेयर इवन है तो q भी तो इवन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इट कॉन्ट्राडिक्स अवर अजम्पशन दैट, जो हमने अजम्पशन ली थी वो हमने अजम्पशन से क्या आ गया, p एंड q आर को प्राइम एज दे बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2। इस को प्राइम का मतलब क्या, यहाँ से समझ आया कि को प्राइम का मतलब क्या होता है, बताओ। नहीं आया तो मैं बता रही हूँ। p और q को प्राइम कैसे कह दिया, बिकॉज p और q जो नंबर थे दोनों के मल्टीपल क्या थे, 2, और 2 उसका कॉमन मल्टीपल भी था और 2 है प्राइम नंबर भी था, कॉमन मल्टीपल भी था और प्राइम नंबर भी था, तो बन गया ना को प्राइम। तो दे बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2। तो अगर को प्राइम है तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिया था कि ये रैशनल नंबर है। अगर को प्राइम फैक्टर आ गए तो ये रैशनल नंबर तो हुआ नहीं। अगर रैशनल नहीं है तो ये क्या हो गया, इररैशनल, जो कि हमने प्रूव करना था। नंबर लाइन पे जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं इररैशनल, और रैशनल हमने एजम्प्ट कर लिया और रैशनल हम इसे प्रूफ नहीं कर पाए तो ये क्या बन गया, इररैशनल। अवर सपोजिशन रॉन्ग हो गई और ये बन गया इररैशनल।
अब आते हैं सेकंड थ्योरम पे। ये हमने रूट टू जो फर्स्ट थ्योरम में लिया था वो रूट टू नंबर लेके किया था, अब यहाँ पे हमने जनरल लेके करना है फॉर जनरल प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर p, कोई पॉजिटिव इंटीजर है p, तो रूट p एन इररेशनल नंबर, ये हमने प्रूव करना है। अब हमने पहले की तरह जैसे रूट टू को लिया था, लेट अस अज्यूम दैट रूट p इज रैशनल। अब हमने फिर से एज्यूम कर लिया रूट टू को रैशनल ले लिया। अब रूट टू अगर रैशनल लिया है तो वो किस फॉर्म का होगा, रेशो की फॉर्म का, विच इज a ओवर b, a v आर पॉजिटिव को प्राइम। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। जब हमने स्क्वेयरिंग की तो क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, p इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। इसे हमने कैसे किस फॉर्म में लिखा, बी स्क्वेयर p इक्वल टू ए स्क्वेयर। कैसे लिखा, b दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया p से, और इसे हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया और इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1। ठीक है, अगर p जो है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, बिकॉज अगर p दूसरी साइड p को दूसरी साइड ले जाएं तो वो a को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर बोल रहे हैं p ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो p a को भी तो डिवाइड करेगा। ठीक है, अब a जो है उसकी वैल्यू क्या लिख ली हमने, pc, ये भी हमने अपने से एज्यूम कर ली। ठीक है, तो अपने से हमने एज्यूम कर लिया कि a इज इक्वल्स टू पी सी फॉर सम इंटीजर c क्या है यहाँ पे, कोई इंटीजर। अब यहाँ से हमने जो a था, a की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, a की वैल्यू हमने लिखी थी b स्क्वेयर p, वहाँ पे हमने a की जगह पे लिख दी b स्क्वेयर p इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वेयर फ्रॉम 1। तो यहाँ से जब हमने स्क्वेयरिंग की तो क्या आ गया, b स्क्वेयर p इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज b स्क्वेयर p दोनों साइड से एक p कट गया, यहाँ से एक p कट गई, दूसरी साइड से p स्क्वेयर में से एक p कट गई, तो वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वेयर। इट इम्प्लाइज, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर p जो है दूसरी साइड चला जाए तो वो b को डिवाइड करेगा नहीं, तो करेगा ही ना। तो अगर वो b स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर p डिवाइड्स बोथ a एंड b। जो फर्स्ट इक्वेशन के बाद वाली इक्वेशन हमने लिखी है, p को a स्क्वेयर को डिवाइड करता है और p b स्क्वेयर को डिवाइड करता है। इट इम्प्लाइज p a को भी डिवाइड करता है और p b को भी डिवाइड करता है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स a एंड b आर को प्राइम, a और b जो हो गए वो हो गए को प्राइम नंबर्स। जो हमने अगर को प्राइम हो गए तो जो हमने बोला था कि रूट p जो है वो रैशनल नंबर है, तो वो तो सपोजिशन रॉन्ग हो गई। अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या हुआ, ये हुआ इररेशनल। यही बात हमने प्रूव करनी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने ली, प्रूव करें 3 रूट 2 इज एन इररेशनल। ठीक है, सेम स्टेप्स दोहराएंगे और इसे हम रैशनल इररेशनल प्रूव करेंगे। अब हमने यहाँ से एज्यूम कर लिया 3 रूट 2 इज रैशनल नंबर। अब हमने इसे रेशियो की फॉर्म में लिख दिया a ओवर b, वेयर a b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जब रूट 3 इस साइड दूसरी साइड आके डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जो 3 है, a है, b है, वो क्या है, वो इंटीजर्स हैं। ठीक है बच्चों, देयरफॉर a ओवर 3v आर रैशनल नंबर, तो a ओवर 3 इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर के इक्वल है रूट 2 तो ये भी तो रैशनल हुआ, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। बिकॉज a ओवर 3b के इक्वल रूट 2 है, तो अगर ये रैशनल है तो दूसरा भी रैशनल हुआ, जो कि बहुत ही रॉन्ग है। हमने पहले ही पढ़ा है रूट 2 इज इररेशनल नंबर, जो कि हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया था। तो यहाँ से पता लग गया कि अगर 3 रूट 2 है वो भी एक इररेशनल
नंबर है जो कि हमने प्रूव करना था। अब अपनी कॉपी पेन उठाइए। रूट टू एग्जाम्पल 2 क्या है, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपने खुद अपनी कॉपी पेन पे सॉल्व करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आपके सभी डाउट मैं क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।